बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का 22 लेक्चर है और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, काइंड्स, इंपॉर्टेंस और पार्टी सिस्टम क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है और आया के कोई भी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, क्या वो सरवाइव कर सकती है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी कोई डेमोक्रेसी जो है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो सरवाइव कर सकती है। अगर नहीं कर सकती तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद पार्टी सिस्टम्स, दुनिया में इस वक्त जो पॉलिटिकल कौन कौन से जो पार्टी सिस्टम्स हैं वो राइज हैं। मींस ये है कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, या पाकिस्तान की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान में आप देखते हो तो सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज आपको इलेक्शन में नजर आएंगी। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो पार्टी सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी काइंड्स क्या क्या हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली को देखेंगे। इसके साथ साथ फिर हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है। ये स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर्स पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी मींस आर टू डिफाइन एज a group of people or any organized group of people who seeks to control the government in order to put their ideology and programs in practice. Actually किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट में लोगों का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो कि जिनका जो बेसिक मकसद है वो उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बेहतर करना और उसको कंट्रोल करना, और इसके साथ साथ अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो प्रोग्राम है या अपनी पॉलिसी के मुताबिक एक हुकूमती जो पैनल है उसको तश्कील देना पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी मकसद होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो पॉलिटिकल पार्टी प्राइमरली ऐसा एक इलेक्टोरेट मशीन है या एक ऐसा इलेक्टोरल एक सेटअप है, एक ऐसा इलेक्टोरल ग्रुप है जो कि हुकूमत बनाने और हुकूमत को चलाने का काम सर अंजाम देता है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्चुअली जब आप इसको इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरेट कहते हैं तो इट मींस है कि ये हुकूमत साजी के लिए या आपकी लेजिस्लेटिव, इसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी तश्कील के लिए जो इनफरादी कुव्वत या इंडिविजुअल्स जो फराहम होते हैं वो यहीं से होते हैं। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज उस ब्रिज का काम करती है जो बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ स्टेट एंड द हाउसेस आर द लेजिस्लेटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और लोगों के दरमियान जो पुल का काम करते हैं या इन बॉडीज की तश्कील के लिए लोगों से जो इलेक्ट होकर होते हैं वो यही पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं, इन्हीं के मेंबर्स होते हैं, यही ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं, यही ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल्स। ये स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो विकिपीडिया जो है वो पॉलिटिकल, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइज्ड आर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट कोऑर्डिनेट कैंडिडेट्स टू कंप्लीट इन द पर्टिकुलर कंट्री इलेक्शन। किसी भी कंट्री के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन या उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है उसको तश्कील देती है। मींस ये है कि ये ऐसा ग्रुप है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन के दौरान और हुकूमत साजी के दौरान कोऑर्डिनेशन पैदा करती है कैंडिडेट्स में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अकॉर्डिंग टू बर्नार्डी का पॉलिटिकल पार्टी is a group of persons organized to acquire and exercise political powers. Dear students, according to Bernardica, political party से मुराद लोगों का एक ऐसा ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड लोगों का, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल पावर्स या पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्वायर करती है, हासिल करती है।
एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक इलेक्शन या एक सिनेरियो है जिसमें जो पीपल्स या स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, और वो मेंबर्स यहाँ पर अक्वायर करते हैं पावर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने या हुकूमत चलाने के लिए पावर जो है वो एक्वायर करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कुछ जूरिस्ट हैं, जैसे कि बॉर्क है। अकॉर्डिंग टू बॉर्क, पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी ऑफ men are human, united for promoting by their joint efforts the public interest upon some part principles in which they are agreed। लोगों का या इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो इकट्ठा होता है, जॉइंट एफर्ट लगाता है टू प्रमोट द इंटरेस्ट आर द टू क्रिएट द पब्लिक पॉलिसीज, जो पब्लिक पॉलिसीज या फिर लोगों में जो प्रमोट करता है पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद ईबी स्कल्स हैं। अकॉर्डिंग टू ईबी स्कल्स, ये भी एक जर्मन जूरिस्ट हैं, कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है आइदर और इंडिविजुअल्स आर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पीपल्स which effort to place its members in the government offices for the purpose of bringing about adoption of favored policies। According to E.B. Skulls, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से मुराद लोगों का ऐसा ग्रोह है या ऑर्गेनाइज्ड पीपल की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बेसिक मकसद एक जॉइंट एफर्ट लगाना है, एक जॉइंट एफर्ट है फॉर द पर्पज ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे कि आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसेज हैं, इसके लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाना और इसके लिए एक रूलिंग जो ग्रुप है वो तश्कील देना, इसका बेसिक मकसद होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस थी। अगर हम इन डेफिनेशंस को वाइंड अप करें, अगर हम डेफिनेशन को कंक्लूड करें, तो वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स। लोगों का ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो कि अपने इलेक्टोरल कॉलेज मींस ये है कि अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो तश्कील पाती है बाय द सिटीजन ऑफ द स्टेट। स्टेट के सिटीजन्स इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में वो हुकूमत बनाने या फिर आपके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तश्कील के लिए ये बेसिक रोल प्ले करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बेसिक रोल प्ले करती हैं। एक्चुअली आप यूं भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में को सर्वाइवल के लिए, अपनी हयात को या अपने आप को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज वो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनिशियल स्टेजेस हैं ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट की। एक जो डेमोक्रेसी है इसके वो बुनियादी जुज हैं, बुनियादी अदारे हैं जो कि डेमोक्रेसी को सर्वाइवल देते हैं या जिंदा रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अज्यूम करें, अगर आप देखें कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट में या जमहूरी तर्जे हुकूमत को सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए जिंदा नहीं रह सकती। अगर आप अज्यूम करें कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो हर कैंडिडेट जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा इन द इलेक्शन, और आपको देयर इज नो मोर पॉलिसीज आर पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन इन द स्टेट। आपको कहीं पर भी कोई बड़ा एजेंडा, पब्लिक पॉलिसीज या फिर आपको बड़े वाजे तौर पर कोई भी ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आएगी जो कि आइंदा के लिए हुकूमत में लागू करना हो। आप देखते हो कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो अपना एक एजेंडा, अपने एक पॉलिटिकल पॉलिसी या पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, और फिर लोग अपनी जो म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको देखते हुए मखसूस पार्टीज के साथ एफिलिएशन करते हैं और फिर उस एफिलिएशन के नतीजे में उनके साथ कोऑर्डिनेट होकर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो फिर जो मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल मेंबर हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो कभी भी ये पॉलिसीज क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो
पॉलिटिकल पार्टीज के ना होने से लॉन्ग टर्म जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सरवाइव नहीं कर सकेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है जनरल टाइप्स। अगर हम पार्टीज की जो जनरल टाइप्स हैं उसको देखें तो डियर स्टूडेंट्स, पार्टीज जो हैं ये बेसिकली आपको दुनिया में मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, ये यहाँ पर आपको 3 तरह की टाइप्स नजर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वन पार्टी सिस्टम, सेकंड वन इज टू पार्टी सिस्टम एंड थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, first of all, if we discuss one party system actually represented, there is no competition in this system. इस सिस्टम में आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। एक पार्ट किसी भी एक डेमोक्रेसी में एक ही पार्टी रिप्रेजेंट करेगी, आपको दुनिया में इसकी मिसाल मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, एक पार्टी जो है वही नॉमिनेशंस करेगी अपने स्टेट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर इलेक्शन में कैंडिडेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। डेफिनेशंस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि वन पार्टी सिस्टम जो होता है ये इसमें टाइप ऑफ इलेक्शन रिफरेंडम कम इलेक्शन होता है। मींस ये है कि वो रिफरेंडम टाइप होता है, यहाँ पर लोगों के पास, सिटीजन्स के पास इलेक्शन में कोई ऑप्शन नहीं होती और वो उसी पार्टी के मेंबर्स को ही इलेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मिसाल मिलेगी चाइना की, क्यूबा की और नॉर्थ कोरिया की। इन ममालिक में आपको वन पार्टी सिस्टम ही नजर आएगा। वन पार्टी सिस्टम में एक्चुअली जो पार्टी है वो कंप्लीट जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती है। यहाँ पर जो आपको लेजिस्लेटिव बॉडी या एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैबिनेट नजर आएगी वो मोर एफिशिएंट होगी। आप पाकिस्तान में जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम्स हैं इसको देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको कंपटीशन भी नजर आएगा, बट मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, जब सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे अनएजुकेटेड और पॉलिटिकल जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती वो मेंबर्स भी इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में पिछले कई सालों से गूठा छाप लोग भी पार्लियामेंट में आ जाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, बट वहां पर इलेक्शन का और पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आने का एक क्राइटेरिया है कि वही लोग इलेक्ट हो सकते हैं जो पार्लियामेंट के बनाए हुए यूनिवर्सिटी में कम से कम 6 मंथ की क्लास लेते हैं। तो जहां पर वन पार्टी सिस्टम होता है वहां की जो लेजिस्लेटिव है और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैबिनेट है उसके मेंबर्स जो हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और अपने फील्ड्स के रिलेटेड उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये था वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जिसमें आपको 2 पार्टियां नजर आएंगी। जैसा कि अगर आप ब्रिटिश में देखें तो ब्रिटिश में भी 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पर भी 2 बड़ी पार्टीज हैं जिनके दरमियान इलेक्शन होता है और यहाँ पर जो है वो कंपटीशन भी होता है और दोनों पार्टीज अपना एजेंडा लेकर आती हैं और एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन और बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद या ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती हैं, वो रिलेटेड टू देयर जो पॉलिटिकल एक एजेंडा या पॉलिटिकल पॉलिसीज होता है, और वही पॉलिसीज, वही एजेंडा और वही जो उनका एक माटो होता है वो हुकूमत बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अब उससे बेहतर नताइज हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको ग्रेट ब्रिटेन में और कनाडा में ये सिस्टम नजर आएगा। वहां पे की जो पार्लियामेंट है वहां पर 2 पार्टी सिस्टम आपको नजर आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट थर्ड पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन है इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड। दुनिया में मल्टी पार्टी सिस्टम्स आपको नजर आएगा। ये ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें एक से जायद पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उनके दरमियान कंपटीशन होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे जो ममालिक हैं जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम्स होते हैं वहां पर आपको जो पब्लिक ओपिनियन, इसके बाद पार्टी का एजेंडा या मंशूर, या इसके अलावा जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं इनका फुकदान नजर आएगा। अगर एक नॉमिनल पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा होगा तो जस्ट वो दिखावे का होगा और इसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए होगा, और इलेक्शन से जैसे ही हुकूमत बनेगी तो वो चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम्स होगा, हुकूमत आमतौर पर एक से जायद पार्टीज मिलकर बनाते हैं,
वो अपनी पार्टीज के मेंबर और दूसरी पार्टीज के मेंबर को मिनिस्ट्रियां बांटने और उनको खुश करने में ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपरली एक प्रोसेस है, एक जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स का या अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस है, वो प्रॉपरली नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अगर देखें सेनेट के इलेक्शन में या दूसरे जो इलेक्शन है, यहाँ पर हाउस ट्रेडिंग्स होती है, मतलब के मेंबर्स को खरीदा जाता है। ये जो पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, अगर इसको प्रॉपरली होने दिया जाए और जो एलिजिबल पर्संस हैं, एलिजिबल पार्टीज हैं, उनको आगे आने दिया जाए, तो पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और पॉलिटिकल सिस्टम के मजबूत होने से किसी भी स्टेट की जो जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएशन है, इसके बाद जो उनका एजेंडा है, उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपोर्टेंस एंड जनरल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइप्स की आपको पॉलिटिकल पार्टीज नजर आएंगी। एक्चुअली उनकी डिवीजन या उनकी कैटेगरीज, उनके एजेंडे या उनके जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उसकी बुनियाद पर होता है। दरअसल कोई भी किसी भी डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट में या किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अपना मखसूस एजेंडा, अपनी मखसूस पॉलिसीज और अपनी एक आइडियोलॉजिकल या एक थिंकिंग लेकर आते हैं। तो वही थिंकिंग, वही आइडियोलॉजी, वही उनकी पॉलिसी या वही उनका एजेंडा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसकी बुनियादी जो खसूसियात हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही खसूसियात उस पॉलिटिकल पार्टी की है एक हायरार्की बनाती हैं, इनकी कैटेगरीज बनाते हैं, इनकी काइंड्स बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं काइंड्स की बुनियाद पर आज हमने इसको 5 जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले इलियट पार्टीज। ये डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें मेंबरशिप जो है वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। आमतौर पर कुछ मखसूस इंटेलेक्चुअल्स, मखसूस टेक्नोक्रेट्स, मखसूस जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसके बाद एकेडमिक जो मखसूस बॉडीज हैं, मखसूस एकेडमिक बॉडीज, सोशल या सोसाइटी के मखसूस रिप्रेजेंटेटिव्स या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो ही मिलकर जो मखसूस पार्टियां बनाते हैं, वो इलियट पार्टी कहलाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली आमतौर पर अपने ही एजेंडे पर काम करती है और इनकी जो पॉलिसीज होती हैं, इनका जो एजेंडा होता है, और ये जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, वो आमतौर पर इन्हीं के प्रोफेशन के रिलेटेड, इन्हीं के फील्ड्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए ये इलियट एक पार्टी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मास पार्टीज हैं। मास पार्टीज एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट या ये जो टर्म यूज होती है, ये किसी भी एक डेमोक्रेसी में ये जो सिस्टम है, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि फॉर्मली कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ये मास पार्टीज, जनरल टाइप्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मास पार्टीज ही कहा जाता है। ये पार्टीज जो हैं, ये 19th सेंचुरी में डेवलप होना शुरू हुई हैं और फिर ये पार्टी एक्चुअली विनिंग पॉइंट्स को या विनिंग स्कोर्स को मद्देनजर रखकर बनाई जाती है। आमतौर पर आप यूं भी समझ सकते हैं, इसमें हर तबका, हर कैटेगरी और हर तरह के लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। और मास पार्टी का बुनियादी जो मकसद होता है, वो ये होता है कि नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो मोर देन इस पार्टी में, जितने ज्यादा पार्टी में मेंबर्स होंगे, इनका जो विनिंग पॉइंट है या विनिंग कॉन्सेप्ट है, वो मजीद मजबूत होता है। ऐसी पार्टियों का बुनियादी मकसद इलेक्शन जीतना होता है। इनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि यहाँ पर मतलब कि किन किन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मास पार्टीज कहलाती है। पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं वो मास पार्टीज की मिसाल आपको मिलेंगे। इसके बाद डायरेक्ट पार्टीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, मास पार्टी की तरह डायरेक्ट पार्टी भी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन ऑफ स्टेट हैं, उसको डायरेक्ट एक्सेस देती है, उसको पार्टी में डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेशन देती है, पार्टी में के मेंबर्स बनाती है। ये भी मास पार्टी की तरह नंबर ऑफ पर्संस पर एग्री करती है। इनका भी बेसिक पॉइंट विनिंग पॉइंट ही होता है। इनका भी बुनियादी मकसद यही होता है कि हमने जीतना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो इंडायरेक्ट पार्टीज है। इंडायरेक्ट पार्टीज आमतौर पर आप इसकी मिसाल देखते हो तो डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रेड यूनियंस हैं या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
या डिफरेंट टाइप्स की जो एसोसिएशंस हैं वो इसकी मिसाल है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ जो ये पार्टी है, इसमें मेंबर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि मेंबर्स के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट जो छोटे छोटे कैटेगरीज हैं लोगों की, वो मिलकर जब एक एसोसिएशन बनाती है तो वो इनडायरेक्ट पार्टी कहलाती है। एक्चुअली यहाँ ये जो इनडायरेक्ट पार्टी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो मेंबरशिप ऑफ द पर्संस है, मेंबरशिप ऑफ द वोटर्स है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होती। मतलब कि वो डायरेक्टली इस मेन या बड़ी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की होती, उनके ग्रुप ने की होती है, और इस पार्टी में उनकी मेंबरशिप इनडायरेक्ट होती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वन जो है वो आइडियोलॉजिकल पार्टीज हैं। डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, इसमें जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इन द इलेक्शन, इस तरह से हो सकती हैं। उसमें मखसूस थिंकिंग और आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल थॉट्स रखने वाले लोग हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, वो कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, वो किसी तरह के भी लोग हो सकते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो मखसूस थिंकिंग और पॉलिटिकल थिंकिंग और रिलीजियस थिंकिंग रखने वाले लोग अगर एक पार्टी बनाते हैं तो वो आइडियोलॉजिकल पार्टी कहलाएगी। आप इसकी मिसाल पाकिस्तान में जो है वो जमात इस्लामी को ले सकते हैं, या जैसा कि अभी लब्बैक वो तहरीक ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, सरगर्मियों में और इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, तो वो भी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी ही कहलाएगी, क्योंकि उनकी एक मखसूस थिंकिंग है, वो इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं। तो ये पार्टीज जो होती हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टीज कहलाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ काइंड्स थी पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद हम चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस भी हैं कुछ। एक्चुअली आप देखते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एट हिज क्रिएशन, अपनी क्रिएशन के टाइम पर एक मखसूस एजेंडा, एक मखसूस आइडियोलॉजी या थॉट जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको जो सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए उसको रिप्रेजेंट करती है, और इसके बाद उसी अपने एजेंडे की बिना पर इलेक्शन में हिस्सा लेती है, और उस इलेक्शन के नतीजे में अगर वो विन करती है, मेजॉरिटी जो जो सीटें हैं वो हासिल करती है, तो वो हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट में आती है और हुकूमत साजी करती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बुनियादी फंक्शन कुछ यूं हो सकता है। सबसे पहले है विनिंग पॉलिटिकल पावर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस जो है पॉलिटिकल पार्टी का, वो इज टू विन पॉलिटिकल पावर इन ऑर्डर टू पुट इट्स आइडियोलॉजी इन प्रैक्टिस। एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बुनियादी फंक्शन है वो सबसे पहले तो ये है कि वो विन करना, जीतना। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो विनिंग जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद प्रपोजिंग कैंडिडेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी वो मकसद है, जो फंक्शन है, वो ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट प्रपोज करना है या इलेक्शन में खड़े करना है जो कि किसी मखसूस सीट्स के लिए या मखसूस अपने एजेंडे के लिए मोर फिजिबल हों या मोर एफिशिएंट हों। तो इस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका जो सेकंड फंक्शन है वो मोर फिजिबल और मोर एक्सपीरियंस या एफिशिएंट कैंडिडेट्स को प्रपोज करना है या उनको स्टैंड करना है इन इलेक्शन, और इलेक्शन जीतने के बाद अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करवाना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन जो पॉलिटिकल पार्टीज का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है वो एजुकेटिंग है, वो एजुकेटिंग द इलेक्टोरेट्स है, वो एजुकेट करना है अपने सिटीजन्स को, पॉलिटिकली अवेयरनेस देनी है, पॉलिटिकली थिंकिंग देनी है, पॉलिटिकली एक कॉन्सेप्ट देना है, एक आइडियोलॉजी देना है। तो अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना भी पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके बाद क्रिटिसिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म वो आइदर साइड हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। उनके एजेंडे को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है और वो भी काउंटर क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट अदर पार्टीज, वो दूसरी पार्टीज का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेटर या एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी फंक्शन है,
कि वो दूसरी पार्टी का जो एजेंडा है उसको क्रिटिसाइज करते हुए काउंटर क्लेम करे कि हम इससे बेहतर पॉलिसियां जो है वो ला सकते हैं और मुल्क के लिए बेहतर एक सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो फंक्शन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वन पार्टी सिस्टम में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जब खड़ा होता है इलेक्शन में, तो वो मोर एफिशिएंट और मोर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि उसके बैकअप में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में मोर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि उनका एजेंडा होता है, उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है, उनके अपने एक पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, और यही थॉट्स, यही पॉलिटिकल एजेंडा उनको मोर रिस्पॉन्सिबल बनाता है, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट भी इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इसके बाद स्टिमुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन है। पॉलिटिकल पार्टीज का बुनियादी मकसद पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना भी है। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट जो अपना एजेंडा है, अपना जो पॉलिसीज हैं, उनको अपनी सोसाइटी में, अपनी स्टेट में उनको पब्लिसाइज करते हैं, पब्लिक करते हैं, और इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ तरह के जो हीले बहाने हैं या मुख्तलिफ तरह की जो एजुकेशन हैं वो देते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस देते हैं, ताकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्रिएट हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, के बाद है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का जो बुनियादी रोल है वो, जैसा कि अभी हमने लास्ट ये सब कुछ डिस्कस किया है, एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी वो एक इलेक्टोरल मशीनरी है, एक इलेक्टिबल्स पर मबनी एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि हुकूमत साजी और इसके साथ साथ मुल्क में पॉलिटिकल अवेयरनेस का बायस बनती है, और जो मुल्क के लिए या स्टेट के लिए बेहतर एजेंडा रखने वाली, बेहतर पॉलिसीज रखने वाली, बेहतर पॉलिटिकल थिंकिंग रखने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने स्टेट के लिए बेटर रोल प्ले करती हैं और अपने मुल्क के लिए एक अच्छा और बेटर पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करती हैं। एक अच्छा और बेटर पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है फॉर द enhancement of the economic system of the state, the social structure of the state, तो सोशल स्ट्रक्चर को बेहतर करता है, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर करता है, और मुल्क में खुशहाली लाई जा सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है किसी भी स्टेट में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें तो पॉलिटिकल पार्टीज मींस एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जो कि इलेक्टिबल्स हैं, जो हुकूमत साजी और मुल्क में पब्लिक ओपिनियन क्रिएशन, इसके साथ साथ एजुकेटिंग द अवेयरनेस ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स, और इसके साथ साथ एक मखसूस एजेंडा या मखसूस पॉलिसीज देनी है ताकि मुल्क जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके और एक अच्छी हुकूमत जो है वो बन सके, मुल्क का जो सोशल सेटअप है वो बेहतर हो सके, इकोनॉमिक जो हालत है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इसके रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते। ओके, अल्लाह हाफिज फिर, ठीक है।